हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक स्टॉक लेके आए हैं, जिसमें आज ब्रेकआउट हुआ है विद अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मोमेंटम के साथ। अ, हम चार्ट्स पर चलेंगे, इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, स्टॉक पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हम निफ्टी के कर लेते हैं। निफ्टी हमने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि निफ्टी एक बियरिश पैटर्न में चल रहा है। और यदि आप ये लाइंस देखते हैं ना निफ्टी की, तो ये जो लाइंस है ये प्रॉपर एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रही है। राइट, एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है बियर्स कंटिन्यूएशन पैटर्न में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यदि यहाँ से निफ्टी गाइस देखिए, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक मारेंगे ऊपर के लिए, या फिर यदि नीचे आता है ना यहाँ से, तो एक रीटेस्ट लेके, यदि इस तरीके से रीटेस्ट लेके अगर नीचे आता है तो गाइस ये ना बियरिश, इसमें एक और फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा आपको निफ्टी में। और उसमें फिर से एक बियरिश व्यू आ जाएगा निफ्टी में अगले सेटअप के लिए। और उसके अगले सपोर्ट्स आपके ये लेवल्स रहेंगे जो ऑरेंज लाइंस में आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल निफ्टी का छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब अपने स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक का नाम है गाइस जिंदल ड्रिल। जिंदल जिंदल ड्रिल। तो यदि आप इस स्टॉक को देखते हैं ना गाइस, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में ना एक पैटर्न बन रहा है, जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, और नीचे की सपोर्ट लाइन ये एज अ आपका ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो यदि पिछले कुछ सेशंस में इस स्टॉक में अगर आप देख रहे होंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। अब देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन रहा है बार बार। और अगर आप आज देखेंगे तो इसने आज आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली दी है विद प्राइस एक्शन और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। मैं इस स्ट्रक्चर को जो ड्रॉ किया इसको हटा देता हूँ एक बार, ये आपको दिखाने के लिए बनाया था। तो आप देखेंगे तो आज इसने ना इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दिया और सस्टेन कर दिया है ऑन डे टाइम फ्रेम बेसिस। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं ऊपर, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये अगर मैं इस इंडस्ट्री की, इसका सेक्टर की बात करूं, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का शेयर। और जो इंडस्ट्री है ये आपकी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है। मींस अगर हमने मोस्टली ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर ऑब्जर्व किया है मार्केट में, कि जब जब मार्केट बेयरिश होता है और आप देख रहे हैं तेल ऊपर की तरफ जा रहा है ड्यू टू ईरान और रशिया टेंशन, उस वजह से जो भी जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज होती है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, जैसे आपका जनरल हो गई, एंटीलोपस हो गई, राइट, इस टाइप की इंडस्ट्रीज ये क्या काम करती है, ये तेल खोजने का काम करती है इंडिया में, राइट। तो ये तेल खोजने वाली जो कंपनी है इनके शेयर्स ऊपर की तरफ चलते हैं, राइट। ये एज अ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और आज इसने ना, आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ये कुछ स्विंग पॉइंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये सब देखिए स्विंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं ना, ये सब स्विंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, या फिर आप ये पॉइंट देख रहे हो, आप ये पॉइंट देखें, आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये देखिए सब स्विंग पॉइंट्स, राइट। तो स्विंग्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आज आज की जो कैंडल है 18 ऑफ अगस्त की, राइट, ऑन अ डे टाइम फ्रेम क्लोजिंग बेसिस पे, इस कैंडल ने इस पर्टिकुलर जो स्विंग है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है, प्लस वॉल्यूम मोमेंटम है। क्योंकि यदि आप इन कैंडल्स को देखते ना गाइस, यदि मैं रिसेंट स्विंग को देखूं तो ये लगभग 3.5 लाख का वॉल्यूम था। आज ऑलमोस्ट 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लें तो ऑलमोस्ट, हम बोलते हैं तो ऑलमोस्ट अगर देखें ना तो ऑलमोस्ट 50-55 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है इसमें, राइट। राइट, तो अभी ऊपर पर रह रहा है, राइट। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और एक पर्टिकुलर जो जो उसने इम्पोर्टेंट जो जोन तोड़ा है वो 640.40 का तोड़ा है, राइट। 640.40 का इसने जो रेजिस्टेंस जोन है वो तोड़ा है। मैं इनको हटा देता हूँ ड्राइंग्स को, right? तो अगर आप देखेंगे तो अब जो अगला जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वो अगर हम पिवट पिवट पॉइंट्स के स्टैंडर्ड्स पे देखें तो 672 का एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। यदि मैं ट्रेंड लाइन और बनाते, ट्रेंड लाइन और नहीं कर रही है इसमें, यदि मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से पकड़ता हूँ, इस स्विंग पॉइंट से पकड़ता हूँ गाइस, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जोड़ता हूँ ना, तो ये भी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, कर सकता है। और ये और ये भी एक रेजिस्टेंस की सेकेंड आप देख रहे होंगे, तो ये भी पर्टिकुलर
ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी बन सकती है, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं, जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं वो 672 अराउंड 677 से लेके 685 के बीच में अगला रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद क्योंकि अभी भी पर्पल लाइन देखेगा ना, क्योंकि ऊपर पर्पल लाइन चल रही है, एक्चुअली वीक की रेजिस्टेंस है, ये हमने फाइन स्क्रिप्ट में ड्रॉ की हुई है ताकि हम डे टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज कर सकें कि भाई वीक की रेजिस्टेंस क्या बन रही है। ठीक है, अगर मैं आपको चाहिए तो वीक पे भी दिखा देता हूँ। ये वीक पे रेजिस्टेंस आ रही है, देखिए ऊपर ये देख रहे हैं पिवट पॉइंट आ रहा है 684.85 का, सेम ये मेरा डे पे है, पर्पल लाइन में बना हुआ है 684.85 पे पर्पल लाइन में यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, ये प्राइस सेक्शन में है जो आपकी वाई एक्सिस चल रही है साइड में, राइट साइड में। तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस है। यदि हम इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देख लें, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन के आसपास रोका है। जो डे टाइम की सपोर्ट, ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं, या ये जो स्विंग जो मार्क किए हुए हैं हमने, ये पर्टिकुलर जो स्विंग मार्क्स किए हुए हैं, इनके ऊपर ये भी रुका हुआ है। यदि ये यहाँ से यदि पुल बैक लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो इसमें बुलिश रैली कंटिन्यूएशन देखी जा सकती है। यदि इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो जो बुलिश मोमेंटम है वो उसमें कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और सेलर्स का प्रेशर इस पे बढ़ जाएगा, राइट। गाइस, ये मेरी आज की एनालिसिस है आपकी जनरल ड्रिल के ऊपर। आपको यदि एनालिसिस पसंद आई हो, या आपको लग रहा है कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, या अपना आप कुछ इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई वुड बी मोर हैप्पी। ठीक है, और यदि मेरा आपको एनालिसिस पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जब भी कोई ऐसा ब्रेकआउट स्टॉक आता है तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, सी यू इन द अनदर वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।